बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले आपको बताएं कि तवानाई की बचत के लिए हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए हैं। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी है। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सरकारी दफातर में 30% कम बिजली इस्तेमाल का कह दिया है और इसके अलावा ई बाइक्स का निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे, ये भी बताया। तवानाई बचत प्लान से 62 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना का इजलास अलामती तौर पर दिन की रोशनी में हुआ। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हाल 10 बजे बंद हो जाए, मार्केटें 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से 62 अरब रुपए की बचत हो। ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, बाज ने 9 कहा, बाज ने 8:30 कहा, बाज ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। आज सिम्बॉलिकली काबीना की मीटिंग में कोई बत्ती नहीं जल रही, तमाम कर्टन्स जो थे वो खोल दिए गए थे। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे 1 जुलाई के बाद तैयार नहीं किए जा सकेंगे। 17,000 मेगावाट बिजली जो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें 5,300 एयर कंडीशनर की, 12,000 पंखों की, इससे 22 अरब रुपए की बचत। ये इस्लाहात बिल्डिंग कोड्स, हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में शामिल की जाएंगी। गीजर में कॉनिकल जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। ऑल्टरनेट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी। घर से काम करने की तजवीज़ के अमल दरामद से पहले वज़ीर आज़म की सरबराही में एक कमेटी का इसके हर पहलू से जायजा लेकर हतमी सिफारिशात पेश करें। मुल्क भर में ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तवानाई बचत प्लान से मुल्क को कितना फ़ायदा होगा, आइए नजर डालते हैं। आपको बताएं, हुकूमत ने मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया है। कारोबार जल्द बंद होगा तो बिजली की बचत होगी। शादी हॉल्स में भी तकरीबात रात 10 बजे खत्म कर दी जाएंगी। इन इक़दामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। गैर मुअस्सर पंखों का इस्तेमाल भी खत्म कर दिया जाएगा। पीले बल्ब भी इस्तेमाल नहीं होंगे, जिसके नतीजे में 22 अरब रुपए की बचत होगी। मुतबादिल स्ट्रीट लाइट्स के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया है। इससे 4 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। नई टेक्नोलॉजी के गीजर्स के इस्तेमाल से गैस का खर्च भी कम होगा। 92 अरब रुपए की खतीर रकम की बचत होगी। इस तरह मोटरसाइकिलों की जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स को आम करने का भी मंसूबा बनाया गया है। इससे $3.5 अरब तक बचाए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान को मुस्तरद कर दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत औकात कार के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं कर पाई है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मियाँ असलम इकबाल का कहना है कि पंजाब हुकूमत मार्केट्स के औकात का फैसला खुद करेगी। वफाकी हुकूमत उजलत में फ़ैसले कर रही है। मुल्क में बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कदम उठाएंगे। दूसरी जानिब औकात कार में तब्दीली से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ताहाल कोई फ़ैसला ना कर पाई। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि तवानाई बचत के हवाले से वफाकी हुकूमत ने हमसे बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की। जरा ताजरों की राय भी जान लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने मार्केट 8:30 बजे बंद करने के अहकामात तो जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका। दुकानें अभी तक खुली हैं। कराची में हमारे सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक रोड पर ही वो मौजूद है। इसके अलावा हम लाहौर का जिक्र भी करेंगे। लाहौर की लिबर्टी मार्केट का जिक्र होगा। वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे उमर याकूब, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम कराची की बात कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। रिजवान आलम, आप बताइएगा कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर कराची के ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल है और मार्केट अभी तक खुली हुई है? फवाद, देखें, मैं इस वक्त कराची के मशहूर तिजारती मरकज़ तारिक रोड के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन को ये कहूँगा कि वो आप आए कि यहाँ किस कदर गहमा गहमी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस लिबर्टी चौक के ऊपर गाड़ियाँ हैं, इस कदर गहमा गहमी है कि यहाँ ट्रैफिक भी जो है वो स्लो चल रहा है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है शॉपिंग कर रही है। तमाम दुकानें खुली हैं, तमाम पूरा बाज़ार, तारिक रोड, बहादुराबाद, ये अतराफ़ की मार्केटें सब खुली हैं। तो मैं आपको ये भी इसके साथ बता दूं कि ताजिर हज़रात जो हैं कराची के, वो हुकूमत के जो ये तवानाई बचत पॉलिसी है, इसको लेकर रात जल्दी दुकानें बंद करने के हवाले से 2 ग्रुपों में जो है वो तकसीम हुए
कराची की जो ओल्ड मार्केट है, जहाँ होलसेल की सारी थोक मार्केट है, स्टील मार्केट है, टिम्बर मार्केट है, प्लास्टिक मार्केट है, केमिकल मार्केट है, ये तमाम मार्केटें, बोल्टन मार्केट, जूड़िया बाजार, ये सब जो है ये 7 से 8 बजे तो तारिक रोड के लिबर्टी सिग्नल पर आप मौजूद हैं रिजवान आलम, और आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट खुली हुई है। तो ये तो तारिक रोड के लिबर्टी सिग्नल की सूरत हाल आप बता रहे थे, इसकी मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। लाहौर की लिबर्टी मार्केट का रुख कर लेते हैं, जहाँ से उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब, आप ये बताइएगा कि कराची की तरह लाहौर में भी मार्केट अभी खुली हुई है या बंद होना शुरू हो गई है? देखिए फ़वाद, लाहौर की सूरत हाल भी कराची से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी बाज़ार अभी तक ओपन है, दुकानें खुली हुई हैं, गहमा गहमी चल रही है, शॉपिंग बरकरार है। तो वफाकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन बीच में फिर पंजाब हुकूमत आ गई और पंजाब हुकूमत के एक सीनियर वज़ीर ने कहा कि वो ये फ़ैसला उनकी हुकूमत ख़ुद करेगी कि आया बाज़ार 8:30 बजे बंद करने हैं या नहीं। इस पर फिर ये ताजर बरादरी वो डबल माइंडेड होगी कि दुकानें बंद करें या ना करें। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। मैंने मुख्तलिफ दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जी पंजाब हुकूमत कह रही है कि बंद ना करें, वफाक कह रही है बंद करें, तो किसकी माने? तो ताजरों को तो बहाना चाहिए था कि किसी तरह से वो अपनी दुकानें खुली रखते, लेकिन चूंकि तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसमें कमी लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने तो फैसला किया था और ताजरों की मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया था कि बाजार 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन लाहौर की सूरत हाल तो यही है कि अभी तक मार्केट ओपन है। ठीक है और यानी पंजाब हुकूमत ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। उमर याकूब, आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर से आप हमें आगाह कर रहे थे और हमारा साथ दे रहे थे। रिजवान आलम कराची से, आपका भी बहुत शुक्रिया। यही मामला पंजाब के सीनियर वजीर कानून से ही लाइल्म है। गैर कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत का फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात होगी। नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार साहब, कवानीन क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी, पंजाब का जो अपना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2014 है, उसके तहत रात 8:30 बजे तक दुकानें बंद करना लाजमी है और अगर ऐसा कोई ना करे या इसमें कोई रुकावट खड़ी करे तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक जुर्माना है और 3 माह की सजा की कैद भी है। तो सीनियर सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने जो आज हुकूमत पंजाब की तरफ से, हालांकि हुकूमत पंजाब का मतलब सूबाई काबीना है, एक अकेला वजीर कभी नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। तो उन्होंने हुकूमत पंजाब के तौर पर ये इनकार किया है कि वो पंजाब में वफाकी हुकूमत के बिजली के बचत के सिलसिले में इकदाम के तहत जो दुकानें रात 8:30 बजे तक बंद करने का फैसला उस पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि सूबाई काबीना के इजलास के बाद इसका फैसला किया जाएगा। हालांकि सूबाई काबीना के पास भी ये इख्तियार नहीं है, ये पंजाब असेंबली का एक्ट है और उसे ईमान की ये तौहीन तस्वर हो सकती है कि जिसने ये एक्ट पास किया है कि रात 8:30 बजे तक दुकानें बंद करना लाज़मी है। मैं तो सब बहुत शुक्रिया। इमरान खान की जिद पर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासतदान बनना चाहते हो तो पार्लियामेंट में आओ, वरना हमारे पास दूसरा इलाज भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक पैगाम। कहा PTI अरकान ने इस्तीफे कबूल ना करने के लिए स्पीकर के पाँव पकड़े। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान तालिबान को हकीकत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फितना करार दे दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि इमरान खान को सपोर्ट किया गया गैर आईनी तरीके से और एक सियासतदान नहीं पाले गया, एक फैशिस्ट आदमी को सपोर्ट किया गया। पूरा मुल्क में आर्टिफिशली उसको मुसलत किया कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका, बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे या नहीं, तो इलाज भी है हमारे पास। तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है। कल परसों इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को ला के पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशत गर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूँ इसके सबसे बड़ा जुर्म KP में तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है, PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं, जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आईन का रिट कायम करेंगे। इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में एक बार फिर हर्जा सराही। इल्ज़ाम लगाया कि हमें करप्शन को छोड़कर मईशत पर तवज्जो देने के लिए लेक्चर्स दिए जाते थे। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए। इसहाक डार कितने पानी में हैं ये भी दुनिया को पता चल गया। शफाफ इलेक्शन के अलावा अब कोई हल नहीं।
बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करो। शहबाज शरीफ की जो स्पीच आने से पहले कि 6 महीने में मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा, ये तो एक्सपोज हो गया। वो इसहाक डार, वो बड़ा, उसके सारे केसेस माफ किए, सारी करप्शन के केसेस उसके धोए, उसको ड्राई क्लीन किया, फिर एनआरओ 2 दे के यहां बुलाया, तो वो भी सारी दुनिया को पता चल गया कि वो कितने पानी में है। कान जिधर मर्जी से पकड़ें, रास्ता सबसे पहला स्टेप है वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उम्मीद ये रखी जाए कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए, और फिर जब वो मैंडेट से आए तो जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। कोई वाइट पेपर साबिक हुकूमत के काले करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत से मुताल्लिक़ PTI का वाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। आपको ये वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई? थोड़ी सी शर्म कर लेते। जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। वाइट पेपर जारी किया है उन लोगों ने जिन्होंने मईशत है उसको तबाह किया। काली जहन के लोग, काली करतूतों वाले, काला जादू करने वाले, मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया। तरक्की करता हुआ मुल्क जो था उसको उजाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की आवाम को बताएं, 2018 से लेकर 2022 में इस मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। एक वाइट पेपर अपने 10 साल की करतूतों का खैबर पख्तूनख्वा में जारी करें। एक वाइट पेपर अपने 4 साल वफाक की हुकूमत का जारी करें। एक वाइट पेपर 4 साल पंजाब की हुकूमत का जारी करें, तो आपकी काली करतूतें पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगी। ये माशी तबाही इन 6 महीनों और 8 महीनों में आई है। ये माशी तबाही उन 4 सालों में आई है। खुशहाल तरक्की करते पाकिस्तान को आपने उजाड़ा। जो जेब कुतरों की हरकतें होती है ना, वो आपने पाकिस्तान के खजाने के साथ किया। पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बेरोजगार करने के अलावा आपने मुल्क के साथ किया क्या है? जितनी ऑडियो लीक्स अभी तक आपके खिलाफ आई हैं, हम बिल्कुल इस चीज की इसको सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपके खिलाफ वो सबूत हैं। मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दे रहे हैं, नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त कर रहे हैं, और इसमें आप अपनी हरकतें करके रुकावट नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मरियम नवाज़ को भरपूर अंदाज में मैदान में लाने का फ़ैसला कर लिया है। पार्टी सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया है। लाहौर से देखिए अब्बास नकवी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज नायब सदर के तौर पर पार्टी में खिदमात सरअंजाम दे रही थीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दस्तखतों से मरियम नवाज की बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की तकरीरी को पार्टी के लिए खुशाइंद करार दिया। उनका अपने ट्विटर पैगाम में कहना था, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के तौर पर वो पार्टी के तंजीमी मामलात की क़यादत करने का हौसला, अज़म और तजर्बा रखती हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरियम नवाज को पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मरियम नवाज तमाम सतह पर पार्टी की तंजीम नौ करेंगी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। मकासद पूरे न हुए तो हुकूमत में रहना किसी काम का नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 9 जनवरी को मुतालिबात के हक में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुतालिबा किया कि पीपल्स पार्टी मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ दुरुस्त कराए। जल्द इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन फ्रॉड इंतखाबात नहीं। हल्का बंदियों से प्री पोल रिगिंग हो चुकी। 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मरदमशुमारी से लेकर, हल्का बंदियों से लेकर, वोटर लिस्ट और शफाफ इंतखाबात, शफाफ मरदमशुमारी और अपने हुकूक के तायुन की रैली तो नहीं कहूंगा, एक एहतजाज के लिए हम अपने घरों से निकलेंगे। मैं तो बल्कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से भी कहूंगा कि अगर आप सिंध के शहरी इलाकों में सियासत करना चाहते हैं और उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो उनको फिर पहले सही गिनवाइए, उनकी हल्का बंदियां सही करवाइए। इंतखाबात जल्द से जल्द चाहते हैं,
लेकिन फ्रॉड इंतखाबात नहीं चाहते। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है हल्का बंदियों के जरिए। हुकूमत में शामिल होने का कोई मकसद है और वो मकसद पूरा ना हो तो हुकूमत में शामिल और बैठना भी किसी काम का नहीं है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का मामला, MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। साबिक़ मेयर वसीम अख्तर ने हाफिज़ नईमुर रहमान से रब्ता कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, गो के दोनों जमातों की सियासत में मशरिक़ और मगरिब का फ़र्क है। इदारे के दौरे का मकसद 9 जनवरी की रैली में शिरकत की दावत देना है जमात की क़यादत को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। MQM की जानिब से बल्दियाती कवानीन में तरामीम और हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के मामले पर 9 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी है। इसी हवाले से MQM का वक्त जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते कर रहा है। आज MQM का वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में पाकिस्तान हाउस PSP के मरकज पहुंचेगा, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार समेत महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद और नून लीगी रहनुमाओं से भी MQM का वक्त जो है वो मुलाकात करेगा, उन्हें एहतजाज में आने की दावत देगा। इसके साथ साथ ही MQM की जानिब से जमात इस्लामी से भी राब्ता किया गया है इस हवाले से। और कल MQM का वक्त इदारा नूर हक में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से हाफिज नईमुर रहमान से भी जो है वो मुलाकात करेगा और उन्हें 9 जनवरी की जो एहतजाजी रैली है उसमें शमूलियत के लिए दावत देगा। बहुत शुक्रिया आपका साद साबरी। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती की वारदातें थम न सकीं। 5 नंबर पर वाक़ निजी स्कूल में 30 दिसंबर को पेश आए डकैती की वारदात के बाद असातिज़ा और तलबा के वालिदैन खौफ का शिकार हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची की सड़कें हों या घर दफातर की चार दीवारी, कोई जगह डाकुओं से महफूज नहीं है। 2 डाकू 30 दिसंबर को कोरंगी 5 नंबर में वाक़े निजी स्कूल में दाखिल हुए और स्कूल मालिक और टीचर्स को यरगमाल बना लिया। स्कूल मालिक के मुताबिक छुट्टी के रोज टीचर्स को काम करने के लिए बुलाया था। मौके पर डाकू स्कूल में घुस गए। 2 जो है मुसल्ला अफराद जो है स्कूल में दाखिल हो गए। उन्होंने सबसे पहले मासी को यरगमाल बनाते हुए अंदर क्लासों में वो दाखिल हो गए। मोबाइल फोन और नकदी से महरूम टीचर्स ने बताया कुछ टीचर्स ने मोबाइल फोन किस्तों पर निकलवाए थे। स्टाफ के बंदों ने मोबाइल उनसे गए, उनमें से किसी ने भी मोबाइल जो है अभी दूसरा नहीं लिया। इतनी जल्दी नहीं ले सकता बंदा। टीचर के मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे थे, उन्होंने लिए हुए थे। वो कह रहे मिस हमने तो मतलब सीनियर हूँ ना, तो वो गई थी मिस हमने तो इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करी है अपनी, हमारा मोबाइल चला गया। डाकू चंद मिनट के दौरान टीचर से 10 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और हजारों रुपए ले उड़े। गवर्नमेंट से अपील है, बराए मेहरबानी कुछ तो कीजिए, आप लोग कुछ तो इकदाम उठाइए। आप ये देखिए तालीमी दर्ज गया है, क्या हम यहाँ पे भी महफूज नहीं है? क्या बच्चे तालीम भी हासिल नहीं करेंगे? हम यहाँ भी महफूज नहीं रहेंगे? डकैती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कुदरती गैस का हुसूल या मौत के दरवाजे पर दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा के गैस पैदा करने वाले ज़िला करक में अवाम ने ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत के लिए अपनी जानें दाव पर लगा दी। पेशावर से देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। गुब्बारे या चलते फिरते बम, कुदरती गैस पैदा करने वाले जिले में अवाम हुए गैस से महरूम, तो उन्होंने अपनाया खतरनाक तरीका। गैस भरने लगे प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों में, जो बन सकता है किसी भी बड़े सानहे का जरिया। सुई गैस हुकाम ने इसे खतरनाक तो करार दिया, मगर रोकथाम की सारी जिम्मेदारी डाल दी जिले इंतजामिया पर। बलून का इस्तेमाल टोटली इल्लीगल है, गैर कानूनी है, और इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस मसले को टेकअप किया है और उन्होंने करक में भी दफा 144 को इम्पोज किया है। जिले कर्क में गैर कानूनी गैसी गुब्बारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सूबाई हुकूमत को भी होश आया और दफा 144 लगा दी। उस पर बिल्कुल सूबाई हुकूमत ने इकदाम किए और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई भी शख्स जो है वो इस प्रैक्टिस में मुलविस हुआ और कानून की नज़र में आया तो उसके खिलाफ बिल्कुल भरपूर कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता साल घरों में गैस लीकेज धमाकों के 161 वाक़यात में 38 अफराद जाँ बहक और 209 से ज़ायद जख्मी हुए। गैसी गुब्बारों से इन हादसात में कई गुना इजाफा हो सकता है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कराची एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन को ले जाने वाली PIA की परवाज़ ने बिलाखिर 19 घंटे बाद उड़ान भर ली। मुसाफिरों ने ताख़ीर पर शदीद एहतजाज किया। जावेद असगर की रिपोर्ट।
एहराम पहने बच्चों और खवातीन समेत ये वो उम्रा ज़ायरीन हैं जो जद्दा रवानगी के लिए गुज़श्ता शब 2 बजे से कराची एयरपोर्ट पर PI की परवाज PK 731 की रवानगी के मुंतज़िर रहे। तैयारे में फनी खराबी के बायस मुसाफिरों को PI इंतजामी की जानिब से मुख्तलिफ औकात में रवानगी की नवीद सुनाई जाती रही, जो सिर्फ तसल्लियों तक महदूद रही। हम रात को 9 बजे आए थे और यहाँ कह रहे थे कि एक लगी 15 मिनट पे फ्लाइट है, वही का उन्होंने तो 2 बजे, वही का 30 बजे और जो 4 बजे कहते ही गए सुबह हो गया। उमरा ज़ायरीन मुख्तलिफ शहरों से आए मुसाफिरों को PI की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों से कराची एयरपोर्ट पहुँचने में कई घंटे लगे, जिसकी वजह से इन्हें 36 घंटे से भी ज़्यादा एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। 300 से ज़्यादा मुसाफिरों की अक्सरियत ने एहतजाजत होटल जाने की बजाय एयरपोर्ट पर ही रात गुजारी, जबकि एयरलाइन इंतजामी की जानिब से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फराहम की गई। मुसाफिरों ने इंतजार की वजह से तंग आकर कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज की बोर्डिंग रोक दी और इंतजामिया से तैयारे को जद्दा रवानगी के लिए कहा, जिस पर ASF और एयरलाइन इंतजामिया ने टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों को सिक्योरिटी हिसार में तैयारे तक पहुंचाया। तैयारे की मुरम्मत के बाद एयरपोर्ट पर 19 घंटे इंतजार के बाद बिलाखिर शाम 7 बजे मुसाफिर जद्दा के लिए रवाना हो गए। तर्जुमान PI अब्दुल्ला खान से मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने तैयारे की रवानगी से मुतल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। जावेद असगर, समा, कराची।